नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। गायों और गौवंशों की दुर्दशा के लिए सरकार से ज्यादा जिम्मेदार समाज, वोट पस्त राजनीति और संधारण मारता भ्रष्ट सिस्टम है। ये सच है कि हमारे धर्म में गौ माता का सर्वोच्च स्थान है, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि गाय मोक्ष प्राप्ति का साधन कम, वोट प्राप्ति का साधन ज्यादा बन गई है। गाय और गौवंश को गौवंश आधारित कृषि के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। इससे किसान और राष्ट्र दोनों की तरक्की हो सकती है। घर तो छोड़िए, पूरे कस्बे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गायों की दुर्दशा देखकर धर्म के ठेकेदार आज चुप क्यों हैं? छल और परपंचकारी मौन क्यों हैं? योगी सरकार ने गौ आश्रय केंद्र सारे जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौवंशों की देखभाल, चारा पानी, साफ सफाई एवं व्यवस्थाओं के मानकों में पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। गौशालाओं में मौजूदा समय में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए बचाव के लिए अलाव और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गाय के आहार भूसा के लिए प्रतिदिन 50 रुपए दे रही है। बावजूद इसके गौशाला संचालक मनमानी करने में आमदा है। ठंड के कारण जानवरों को सड़क पर फेंक रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। मऊरानीपुर एवं बंगरा ब्लॉक के वर्तमान समय में गौ आश्रय केंद्र जानवरों के लिए कैदशाला साबित हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर जानने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रमुख समाज सेवी अशोक गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं गायों की इतनी दुर्दशा क्यों है। देखिए, शासन ने, खासतौर से प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के गांव-गांव में गौ आश्रय केंद्र खोले हैं और शासन द्वारा ग्राम सभा स्तर पर खोली गई गौशालाओं में प्रत्येक गौवंश के लिए 50 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं। लेकिन मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि प्रदेश में ये गौ आश्रय केंद्र बने हैं, में ज़्यादातर गाय दुर्दशा की शिकार हो रही हैं। पूरे देश में और प्रदेश में आज जो गौवंश की हालत है वो बहुत दयनीय और बड़ी कष्टदायी है। जहाँ हमारे हिंदू दर्शन में, सनातन धर्म में गौ को सर्वोच्च माना गया है, देवताओं से भी ऊपर माना गया है, गौ सेवा को मोक्ष का मार्ग बताया गया है, लेकिन गाय की ऐसी दुर्दशा शायद आज से 50-60 साल पहले जिन संतों, महात्माओं और युग पुरुषों ने गौवंश की रक्षा हेतु जो गौ आंदोलन चलाया था, उनकी आत्मा निश्चित रूप से रो रही होगी। उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि आज गौवंश की ऐसी दुर्दशा होगी। देखिए, गौवंश की जो दुर्दशा है, मेरा जो मानना है, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिम्मेवार समाज है। सरकार तो इसमें उतनी जिम्मेवार नहीं है जितना जिम्मेवार समाज है। समाज, उसके बाद जो हमारा भ्रष्ट सिस्टम और वोट की राजनीति है, इसने बहुत गौवंश के ऊपर की रक्षा की जगह उसकी दुर्दशा करके रख दी है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारा देश हिंदू बाहुल्य देश है, सनातन धर्म को मानने वाला देश है। हमारे धर्म में गौ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, लेकिन ये कितनी दुखद बात है कि हम बीफ के एक्सपोर्ट में भी दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में से गौ का निर्यात हो रहा है। गौ के कत्ल खाने खोले जा रहे हैं। हमारा शासन और प्रशासन से, खासतौर से सरकारों से यह मेरी विनम्र अपील है कि तत्काल प्रभाव से सारे गौ कत्ल खाने बंद करा दिए जाने चाहिए और गौवंश जो रुक सकता है, वो हमारा एक छोटा सा सुझाव है कि कृषि गौवंश पे आधारित कर दी जाए। जब से ट्रैक्टर का आगमन हुआ है तो किसानों ने गौवंश की जगह ट्रैक्टर से खेती करनी शुरू कर दी और तभी से गाय की दुर्दशा हो गई। पहले लोग गाय पालते थे, उनके बछड़े बैल बनते थे, उनसे खेती होती थी, गाय से खाद के गोबर से खाद मिलती थी और हमारा हमें जैविक खाद्यान्न, जैविक खाद का खाद्यान्न मिलता था जो कहीं से भी दूषित नहीं होता था, जो हमें
सारे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता था। आज है गोवंश का क्षरण हो रहा है और जैविक की जगह रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और गोवंश को बचाकर, गोवंश आधार कृषि को अपनाकर सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। मेरा यही मानना है कि हर जगह, हर व्यक्ति, आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग बाग कस्बों में और देहातों में गाय दोते हैं, दूध दोने के बाद उनको छुट्टा छोड़ देते हैं कि हमने दो लिया, उसके बाद मेरी गाय खाद्य और अखाद्य पदार्थ तक खाने को मजबूर है। वो अपना पेट भरने के लिए वह तत्व खाती है जो उसके लिए तो घातक है ही, लेकिन उससे उत्पन्न दूध भी पीकर मनुष्य में दुर्बलता और तमाम रोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा जन जागरण चलाना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत स्वार्थी होता जा रहा है। और उससे ज़्यादा जो सामाजिक गौवंश की बात करते हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं मुझको लगती है। कि अब यह समय आ गया है कि सभी को सोचना पड़ेगा कि गाय कैसी बचाएगी। अगर गाय बच गई और सही सम्मान से गाय रह गई तो समाज का निश्चित रूप से कल्याण होगा। और गाय को बचाने की जिम्मेवारी अकेली शासन की नहीं है, समाज की नहीं है, हम सभी की है।